गोवा, बाली, वियतनाम वगैरह उनके इधर जैसे बाइक रेंट करते तो यहाँ पे टुक टुक भी रेंट करते, मतलब रिक्शा रेंट करते। A day we produce here 3 tons of tea. It has very less caffeine, like decaffeinated tea, good for the health, but 50 grams, nearly $50. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 4 इन श्रीलंका। तो अभी हम लोग कैंडी से चेकआउट कर रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे मोस्ट फेमस एंड सीनिक या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया इन श्रीलंका आप बोल सकते हो, दैट इज़ नुवारा एलिया, जहाँ पे सीता माता को भी रखा था रावण ने। तो अशोक वाटिका जो बोलते हैं, तो वो भी वहाँ पे है। एंड अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम लोग अभी यहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं उधर। आपने सुना होगा कि आपकी सीनिक ट्रेन जर्नी भी बहुत फेमस है। तो कैंडी टू नुवारा एलिया, अगर नुवारा एलिया हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, एल्ला ओडिसी नाम रहता है ट्रेन का। तो वो सीनिक रूट से जाती है, तो वो भी एक हाईलाइट होने वाला है इस एपिसोड का। तो अभी हम लोग कैंडी स्टेशन पे है। ये जस्ट 10 मिनट्स की दूरी पर ही था, मेन सिटी में ही है, बीच में, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं। बट यहाँ पे आगे ही बड़ा सा बस स्टैंड है, तो आप अगर थोड़ा जल्दी निकलोगे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रहता है इधर। तो यहाँ पे जैसे गोवा, बाली, वियतनाम वगैरह उनके इधर जैसे बाइक रेंट करते तो यहाँ पे टुक टुक भी रेंट करते, मतलब रिक्शा रेंट करते। तो ये एक नया सिस्टम है यहाँ पे। ये पहले दिन आपको गाइड रहता है आपके साथ, तो वो आपको सारा समझाएगा कैसे चलाना है, क्या है। और दूसरे दिन से आप कहीं भी घूम सकते हो टुक टुक लेके। तो अभी एक्चुअली पता चला कि ट्रेन एक 10-15 मिनट लेट है, 15 मिनट। तो यहाँ का एक पॉइंट बचा था, कैंडी लेक व्यू पॉइंट, तो हम लोग अभी यहाँ पे आए। ये ट्रेन स्टेशन से 1.5 किलोमीटर ही दूर था, तो सोचा कि खाली ट्रेन स्टेशन पे बैठने से एक पॉइंट भी कवर हो जाएगा। ये सब पूरा कैंडी दिखता है यहाँ से। ये बीच का फेमस कैंडी लेक। ये जो बीच में है वो टूथ रेलिक टेम्पल है, जो हमने रात में देखा था। तो उसका गोल्डन ये दिख रहा है छप्पर, वो पूरा गोल्ड प्लेटेड है। तो यहाँ तक ट्रेन आ जाएगी, फिर आफ्टर दैट वो लोग इंजन चेंज करके फिर नीचे से जाएंगे शायद। अभी ये लोग यहाँ पे ऐसे ट्रेन रुकाते हैं व्यू के लिए। अगर आपको फोटोग्राफी वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे नानू ओया स्टेशन पे उतर गए। ये स्टेशन नुवारा एलिया से सबसे नज़दीक है, तो हम लोग यहाँ पे उतर गए। एक्चुअली ट्रेन जाता है पूरा एल्ला से बाडूला तक, बट हम लोग यहाँ पे उतर गए क्योंकि आज वो थोड़ा रंबोड़ा में साइट सीइंग करना था। तो हम लोग यहाँ पे उतर गए। अभी थोड़ा सब खा के, मतलब लंच करके आगे का साइट सीइंग करेंगे। ये सामने हमारी ट्रेन है, यहाँ से हम लोग बाहर आ गए। यहाँ पे पार्किंग है।
और हमने कार वाले को बोला था कि आप आ जाओ रोड से, हम लोग आएंगे ट्रेन से। तो वो यहाँ पे कार लेके आ चुका है। तो अभी ये E2E 11 to 11 इंडियन रेस्टोरेंट मेला है, मतलब इंडियन, श्रीलंकन, चाइनीज़ सब क्यूजिन है इधर। ये यहाँ का फेमस है। हमारे होटल वालों ने बताया था, मैंने उनको व्हाट्सएप पे पूछा था। तो अभी यहाँ पे लंच करेंगे। हमारा एलिया का पहला स्पॉट ये डैमरो लेबुकेलो टी फैक्ट्री, ऐसा कुछ तो है, मैं सही स्पेलिंग के साथ स्क्रीन पे डाल दूँगा। बट यहाँ पे एक ऐसा है कि हर जगह आपको टी फैक्ट्री मिलेंगे, हर जगह क्या बोलते हैं, ऐसे चाय पत्ती से भरे पहाड़ी है, तो आप कहाँ पे भी जा सकते हो। बट यहाँ का ये एक फेमस है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये टी फैक्ट्री है शायद, अभी अंदर जाके देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोग टी फैक्ट्री में आए हैं। ये चाय पत्ती Damro. This factory is more than 150 years old. So this is the one of biggest and oldest factory in Sri Lanka. We have 1,200 acres, 1,000 employees. From that, 600 tea pickers. A day, we produce here 3 tons of tea. A day. 3 tons. Yes, it is 3,000 kilos. 3,000. This is the first stage. For that we call as withering process, drying process. Each line we can put 2,000 kilograms of tea leaves. Just leave there 12 hours with big fans for drying. After 12 hours, 2 tons becomes only 1 ton. Half of that. Just removed only 50% moisture on it. Every morning, tea pickers start picking. In the evening, they will fill all the lines. Overnight, just leave there for drying. Next day morning, we can take them for the second stage. But overnight, every 3 hours, they have to turn it by hand manually. So this tea is from today, but we can use them tomorrow morning. Okay, so you can see over there 3 big roller machines. It is the second stage for black tea. After withering, tea leaves come to that machine from top, shoot them down. That machine for rolling, crushing 250 kilos for 20 minutes, just crush. After crushing, tea leaves go to the cutter machine and make it smaller. Then come to the sieving and separated 5 different sizes of tea leaves, smaller to big. Because tea tastes based on different sizes of tea leaves. If it is smaller leaves, it has very strong taste and more caffeine in it. If it is bigger leaves, it has very lighter taste and less caffeine in it. So this all quality wise same but different strength. After that separation, separated tea leaves go to the fermentation area. Just leave on that tables only 3 hours for natural oxidization. After 3 hours, completely green color turns to brown. It's like an apple, banana, like natural oxidization. But for the green tea also we use same tea plant. We can use very young leaves. We are not drying, we are not cutting, crushing, sieving, nothing. Only steaming and drying. It is antioxidized, that's why after manufacturing the green tea stays green. And it has bitter taste, but it's better for you because it has very less caffeine. Green tea and black tea, exactly same tea plant, but completely different process. In here we are producing only black tea. For the green tea, we have another factory. Okay.
We have 2 more process to see for that. Fermentation. Tea leaves come to the dryer machine for drying. This machine has 125 Celsius, 275 kilos, only 20 minutes. After 20 minutes, completely brown color turns to black, then it is black tea. You can see our whole process on the wall, picking to packing. It will take only 1 day. Within 24 hours, we can finish all this process. So this is the final process. After drying, tea leaves put into that machine and separated tea leaves from the stalks. Because only leaves we can drink, stalks are rejected, tea go back to the field as fertilizer. Only the leaves go to the grading and finally they pack big sack. A day 3 tons of tea we produce here. From that 80% sent to the auction in Colombo. Like big companies like Lilma, different brand name. They are buying from the auction and they blended whatever they want and export it under their names, not the factory's name. Only 20% unblended pure tea we keep here for you all under the umbrella, but only in our tea shop, not outside in Sri Lanka. So you can't find our brand name outside anywhere. It's because tea auction controlled by government. So it's a government rule. Okay. So that's all then. This is the end of process and end of tour. Is that clear? Yes. I will show you the samples and after that you can have a nice cup of tea. Okay, so these are the different varieties. The golden, silver and white. 3 of them the most expensive tea. We use different tea plant, only the tips. No machineries at all, drying under the sun. It has very less caffeine, like decaffeinated tea. Good for the health, but 50 grams nearly $50. Golden flower influence, white tea, black tea and tea flower mixed all together. This is the green tea and these are the 5 different sizes of black teas. The second one is BOPF, broken orange pekoe pannies. It is strong tea, you can add milk on it. BOP, medium taste, same like English breakfast tea. Flowery fannings also medium taste, pekoe and orange pekoe, bigger leaves, lighter taste. Light bright is semi-fermenting and semi-drying process. It is not exactly green and it is not exactly black like oolong tea, like in between. Okay, and we do different flavor teas. After final process, mix with natural flavors like cinnamon, ginger, vanilla, mango, strawberry, like that. After final process, BOP tea mixed with the flavors we call as the flavor teas. Okay, so ma'am, so that's all then. Both are same. Explanation is over from here and our factory tour also from here. So I hope you all enjoy the tour. आज के दिन का नुआरा एरिया का अगला स्पॉट है रंबोड़ा फॉल्स, रंबोड़ा वाटरफॉल। ये रंबोड़ा एरिया है, नुआरा एरिया से एक 10-11 किलोमीटर ही आगे है। तो इस एरिया को रंबोड़ा कहते हैं। तो यहाँ का ये फेमस वाटरफॉल है और यही वाटरफॉल ये ब्रिज के नीचे से जाके यहाँ पे ये पूरा। तो फिलहाल तो इसको ज़्यादा पानी नहीं, मतलब पानी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बट यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं कि अगले मंथ से, मतलब अगस्त एंड तक ही शायद, या सितंबर 1-2 वीक तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है इसमें, बट अभी भी यही अच्छा ही लग रहा है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। अगला स्पॉट हनुमान जी का टेम्पल है। शायद जब हनुमान जी यहाँ पे लंका में पहली बार आए थे तो वो वहाँ पे ठहरे थे या वहाँ पे पहले उतरे थे, ऐसा कुछ तो बोलते हैं लोग।
अभी क्या है वो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। अभी जैसे पहले बोला था, तो हम लोग अभी वहाँ पे आए हैं हनुमान जी के टेम्पल पे। बड़ा मंदिर है और अंदर 18 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत बढ़िया है। अंदर वो वीडियो अलाउड नहीं कर रहे हैं। और ये आसपास भी देखो आप नज़ारा पूरा। होटल पे आ चुके हैं, क्वींसलैंड होटल है, नुआराइलिया मेन सिटी में ही है। मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये रहेगा आज के नाइट के लिए हमारा होटल।